मंडित कर रही थी कि महिलाओं को संबल बनाया जाएगा। हमको लग रहा है कि मैया सम्मान योजना के चक्कर में सरकार बाप कर रही है। छात्र उनको ऑन टाइम स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, जो वीकर बैकग्राउंड का, सरकारी खजाने से वोट का जुगाड़ करने के लिए सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर देते हैं। उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बीएलओ का अपमान हुआ। बीएलओ को हतोत्साहित करने के लिए उनका स्टेटमेंट है, हमको लग रहा है खींचता है तो वो अपने धर्म का अपमान करता है, अपने धर्म का कुनबा नहीं बढ़ाता, वो अपने धर्म को एक ऐसा। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है जेल के नेता विजय सिंह जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या राय है। सीधा उनसे हम जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद और जोहार आपके दर्शकों को। जी, जिस प्रकार से जो छात्रा है उनको इसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर हम लोग डे वन से कह रहे थे, जब सरकार बहुत हाई प्रोफाइल बना रही थी मैया सम्मान योजना को लेकर के, जब वो महिमा मंडित कर रही थी कि महिलाओं को संबल बनाया जाएगा, हमको लग रहा है कि मैया सम्मान योजना के चक्कर में सरकार बाप कर रही है। छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, हम लोग छात्रों के इस डिमांड के साथ हैं, इस मांग के साथ हैं, उनको ऑन टाइम स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, जो वीकर बैकग्राउंड है, वहाँ से वो आते हैं। कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड है बहुत सारे छात्रों का, उनको इकोनॉमिकल बैकअप मिलना चाहिए। पार्टी ऐसा मानती है और हम लोगों का जो समर्थन है वो छात्रों के साथ है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया मैया सम्मान योजना का, तो वो लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना बंद करो और हमें स्कॉलरशिप का पैसा दो। मैया सम्मान योजना ही क्यों चला रहे, इस प्रकार के ये बार मैया सम्मान योजना टारगेट में आ जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या लगता है कि एक और जहां सरकार महिलाओं को सशक्त मतलब आगे बढ़ाना चाह रही है, इसलिए मैया सम्मान योजना लाइक बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत ज्यादातर स्टूडेंट जो है फिर बाकी अगर पुरुष का बात करें तो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला था सरकार का। सरकारी खजाने से वोट का जुगाड़ करने के लिए सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपने वादा किया और वादा करने के बाद महिलाओं ने आप पे भरोसा कर वोट दिया है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप संसाधन कहाँ से जुटाएंगे। जो छात्र ये कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना को बंद करके छात्रवृत्ति दो, उनका अपना एंगल हो सकता है। निश्चित तौर पर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। हम लोग भी मानते हैं कि उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन मैया सम्मान योजना को तर्कसंगत बनाने की बात हम लोग करते हैं। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, जो कॉलेज गोइंग, जो हायर एजुकेशन में जो युवतियां हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको बैकअप मिलना चाहिए, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए सरकार गंभीर नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग मैया सम्मान योजना को तर्कसंगत बनाने के साथ छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, इसके फेवर में हम लोग हैं। सरकार को संसाधन का इंतजाम करना चाहिए। 1,44,000 करोड़ रुपए का राज्य का बजट है, उस बजट को कैसे आप इनहेंस करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में, और इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में आप कैसे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आप इंतजाम करेंगे, कैसे आप संसाधन जुटाएंगे। ये वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का क्षेत्र है, उनको छात्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी पार्टी छात्रों के साथ है। जी, एसआईआर का मुद्दा को आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जो स्वास्थ्य मंत्री है उन पे वो विवादी टिप्पणी करते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब माननीय मंत्री है इरफान अंसारी जी, वो जब कभी भी बोलते हैं तो नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बीएलओ का अपमान हुआ। बीएलओ को हतोत्साहित करने के लिए उनका स्टेटमेंट है। हमको लग रहा है कि उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर के। हमारी पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है। जी, हम लोग ये मानते हैं कि जो गैर भारतीय हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको निश्चित तौर पर इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर जाना चाहिए। उनके पास अगर मताधिकार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के जरिए अगर उनको पूरे सिस्टम से बाहर कर रही है, पार्टी इसका स्वागत करती है और हम लोग इनके समर्थन में है। जी, अगर हम बात करें चंगाई सभा को, जो कि अभी जो आदिवासी समाज का कहना है कि चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर आपका क्या विचारधारा है? क्या आप उस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमको लग रहा है कि चंगाई सभा को लेकर के वहाँ पर जो लोग जाते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है कि इलाज कराने के बहाने वो एक भीड़ को जुटाई जाती है, उसका होर्डिंग, बैनर, पोस्टिंग, प्रचार किया जाता है और वहां जाने के बाद लोगों को प्रभावित किया जाता है। हमको लग रहा है कि देखिए, जिस ढंग से धर्मांतरण को लेकर के जो बातें आती हैं और चंगाई सभा में भी उंगलियां उठने लगी है, हम लोग बेसिकली धर्मांतरण के खिलाफ है। हम लोग ये मान करके चलते हैं
कि कोई भी अगर किसी को अपने धर्म में खींचता है तो वो अपने धर्म का अपमान करता है, अपने धर्म का कुनबा नहीं बढ़ाता, वो अपने धर्म को एक ऐसा मतलब अशुद्ध करता है या जिसको बोलते हैं कि वो एक मिक्सअप क्रिएट करता है। आप दूसरे बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड से लोगों को अगर आप लेकर के आते हैं तो आपके धर्म की जो प्योरिटी है वो खत्म होती है। तो इन चीज़ों पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हम लोग ये मानते हैं कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो, सभी अपने-अपने धर्म का अनुसरण करें और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, तो ये परिपाटी समाज के अंदर होनी चाहिए। धर्मांतरण का हम लोग समर्थन नहीं करते, धर्मांतरण में जो भी लोग लिप्त हैं, हमको लग रहा है कि उनको अपने धर्म की जो शुद्धता है, उनको बरकरार रखते हुए धर्मांतरण का प्रयास नहीं करना जी, चाहिए। आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जब अभी हाल ही फिलहाल उपचुनाव हुआ था, जेलगंज के उम्मीदवार भी घाटशिला के चुनाव में उतरे थे, हालांकि वो हार चुके थे, पर उसको आप कैसे देखते हैं, उस नतीजे को कैसे देखते हैं, जेएमएम ने जीत हासिल की थी, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहली बात कि घाटशिला का उपचुनाव में पार्टी को पिछले 2024 में जब हुआ था, तो 8,000 से अधिक मत मिले थे और इस वक़्त पार्टी को 11,500 मत मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी का जनाधार बढ़ा है। लेकिन एक बात है कि जो ट्राइबल रिज़र्व सीट है, हम लोग अपनी बातों को पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँचा पाए हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा और जो पूरी दुनिया को कैमरे के ज़रिए दिखाने का प्रयास किया था, उसमें ये है कि एकीकृत बिहार को छोड़िए अलग 25 साल होने के बाद जिस ढंग से घाटशिला पिछड़ा हुआ है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास की सुविधा नहीं, लोगों के पास शुद्ध पेयजल नहीं, लोगों को बिजली की कनेक्टिविटी नहीं, लोगों को प्रॉपर रोड नहीं, छोड़िए इन बातों को, लोगों के पास प्रॉपर मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस मॉडर्न युग में जब पढ़ाई भी ऑनलाइन होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस पिछड़ेपन में घाटशिला जी रहा है। जो सोमेश जी वहाँ से जीत करके आए हैं, उनका ये महती जिम्मेवारी है कि बहुत छोटा विधानसभा है घाटशिला और उस घाटशिला का भी वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। उनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और अबुआ सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासी बहुल एक सुरक्षित सीट का अगर विधानसभा का अगर वहाँ अगर विकास नहीं होता है, हमको लग रहा है ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अबुआ राज्य की अवधारणा को खंडित करता है, इसलिए हमको लग रहा है कि घाटशिला का संपूर्ण विकास होना चाहिए। पार्टी वहाँ पर हारी नहीं है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है वहाँ पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ विजय जी, जो कि इनकी तमाम मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया थी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।